ये भी एलिगेशन लगा था कि आपने आकांक्षा के फोन से चैट्स डिलीट की है। ओ यार मतलब ये तो इस पे तो मतलब क्या ही आंसर करूं। आकांक्षा नहीं हुआ, मतलब हम लोग हंस रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई चैट डिलीट नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। ये कौन सी नई स्टोरी बना के इंसान ने बोल दी। और उस टाइम ना मैंने सर पकड़ रखा था, मैंने कहा आकांक्षा क्या करूं। कहती भाई मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा कौन सी चैट की बात कर रही है ये। मैंने कहा छोड़ इसको भाई, इग्नोर मार। मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा शी इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ना कि वो बहुत सारी चीजें ऐसी बना बना के बोल रही थी। हम लोग लेजेंड में रोहित योगेश हम सब कॉल्स पे ऐसे, मैंने कहा भाई क्या कर रही है बंदी। और उस टाइम हम लोग समझ ही नहीं पा रहे। और उस टाइम ऐसा लग रहा था कि अगर हम भी बोलने आएंगे ना तो हम भी पागल ही लगेंगे इस टाइम, कि हम अपनी बात के लिए उसकी बात का आंसर कर रहे हैं जो हुई नहीं है। मतलब मैं उस बात का आंसर ही क्यों क्यों करूं जो हुआ ही नहीं कभी कुछ। और अगर हुआ होता और इतना अगर तुझे श्योरिटी से पता है कि मैंने अगर आकांक्षा की चैट डिलीट करी, आकांक्षा मेरे साथ दोस्ती क्यों रहती। आपको आकांक्षा के फोन का पासवर्ड पता है? नहीं पता। आकांक्षा को मेरे फोन का पासवर्ड नहीं पता, मुझे उसके फोन का पासवर्ड नहीं पता। ऐसा कभी कुछ मतलब हम लोग नहीं करते हैं, सब प्राइवेसी में नहीं घुसते हैं एक दूसरे की। पूछ लेते हैं मुंह से, ओए क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, ऐसे करके वो सब मजाक मस्ती कर लेते हैं। बट कभी ऐसे किसी के फोन में नहीं घुसते। या भी बहुत है मेच्योर, मतलब हम सब मेच्योर हैं, एक दूसरे के फोन्स में तो नहीं घुसते कभी ऐसे। बट कभी ऐसी नौबत आई आपके लिए कि बहुत मुश्किल हो गया था फैंस को सफाई देना, बिकॉज इतना ज्यादा आई थिंक देयर वाज कंफ्यूजन दैट व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज समवन इज सेइंग समथिंग, समवन इज सेइंग समथिंग, और आपका घर जो था वो मीटिंग पॉइंट था, कंट्रोवर्शियल पॉइंट था। Right. आपकी बिल्डिंग के बारे में ऊपर नीचे everything was around Shubhangi. So did it become difficult for you to ever choose sides, to ever know कि क्या कहना है, कब कहना है? कभी आपके लिए मुश्किल हो गई थी वो बात? यार देखो पहले तो मुझे नहीं पता था कंट्रोवर्सीज हो जाएंगी ऐसे कुछ भी, हम लोग मिलेंगे ये सब और इतने लेवल पे हो जाएंगी। बट एक टाइम पे ना मैं पता है बीच बीच में जब बहुत ज्यादा चीजें होने लगी मैं इंजॉय करने लग गई थी। आई डोंट नो सब चीज मेरे से होके क्यों गुजर रही है। राइट। मतलब हर चीज में शुभांगी का, शुभांगी का ये, शुभांगी का वो, और वो घर मतलब ठीक है वो बस मिलने मिलने से बहुत ज्यादा ऐसा बन गया। लेकिन बीच बीच में ऑफ कोर्स दिक्कत होती है क्योंकि जो चीज में मैं इन्वॉल्व हूँ उसका हेट मुझे भी मिलता है। मेरे दोस्त जो कर रहे हैं उसका हेट मुझे भी मिल रहा है। प्यार मिल रहा है तो मुझे भी मिल रहा है, बट हेट अभी कोई एक जना गाली खाता है तो फ्री में मैं भी खाती हूँ साथ में कि चल तू भी लेट्स गो। तो वो चीज में थोड़ा सा मैं इफेक्ट होने लग गई थी कि यार ये सब मैं क्यों सह रही हूँ। फिर मुझे ऐसा लगा दैट ये सब मेरी लाइफ में और बांट रहे हैं और मेरे व्लॉग्स में बांट रहे हैं। ऑफ कोर्स दे आर लाइव ऑन वन शो, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही मेरे साथ भी। एंड मैं क्या कर सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बस अपना साइड बता सकती हूँ। मुझे इतने टाइम में ये समझ आ गया कि आप कितना ही बोल लो अपना साइड, कितना ही बता दो, हेटर्स चेंज नहीं हो सकते। जो लोगों को यकीन करना है वो करना ही वो है। करेंगे। Right. जिन लोग को आप पे विश्वास है एज अ पर्सन जो आपको पसंद करते हैं वो करेंगे ही। लेकिन जो हेटर्स है ना, मैंने इतनी एक्सप्लेनेशन जब कुछ स्टोरीज में दी भी थी ना, उसके बाद भी लोग मुझे यही बोले थे मर जा तू ये हो जा, तेरे को पैदा ही क्यों हुई, मतलब व्हाटएवर दीज काइंड ऑफ बहुत सेंसिटिव चीजें, ऐसी चीजें लिखते थे। फिर मुझे समझ आया कि यार फर्क ही नहीं पड़ता। अगर मैंने एक इमोशनल सा एक ऐसा मैसेज लिखा एक दिन रोते हुए कि गाइस प्लीज समझो, आप लोग जो मुझे लिख रहे हो बोल रहे हो मुझे इफेक्ट कर रहा है, मतलब मेरी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, उसमें भी लोग ऐसे ही लिख रहे हैं मरी जा तू। तो मुझे समझ आया कि वो लोग कितने लाइफ में कोल्ड हार्टेड लोग हैं। और वो कहते तूने सोचा किसी और का, जब किसी और के साथ हुआ उसके साथ हुआ, मैंने तो किसी का भी नहीं सोचा ना। मैं क्यों रिस्पॉन्सिबल होंगी? अगर कुछ भी हुआ जिसने बिखेरा वो ही इकट्ठा करके ठीक कर सकता है, मैं नहीं कर सकती वो चीज। मैं ज्यादा से ज्यादा बस किसी के साथ खड़ी हो सकती हूँ। मैं जिसकी दोस्त हूँ उसके साथ खड़ी हो सकती हूँ उसके टफ टाइम में, लेकिन संभालना उसको पड़ेगा कि जो तूने खराब करा है, तूने जो सही करा उस चीज को तू ही आंसर कर सकता है और तू ही ठीक कर सकता है। या अगर वो आकांक्षा है, योगेश है, कोई भी है, वो लोगों ने जो चीज करी वो चीज बहुत सेंसिटिव थी, इसलिए मैंने कभी बाहर मैं क्यों लाऊंगी, वो मेरा कोई पॉइंट नहीं बनता उसमें बाहर आके कुछ बोलने का। वो बहुत सेंसिटिव एक टाइम था जिस टाइम पे वो लोग एक कॉन्वर्सेशन कर रहे थे
और मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ और आज भी करूँगी, और हमेशा कोई भी कुछ बोलेगा तब भी मैं वही करूँगी, रिस्पेक्ट, कि ठीक है एक टाइम था, सेंसिटिव टाइम था, और उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन आई डोंट थिंक सो कि कोई भी किसी को भी देना चाहिए, बिकॉज वो बहुत एक ऐसा टाइम होता है जब आप सच में नहीं आंसर करना चाहते लोगों को, कुछ चीज़ें सिर्फ आप जानना चाहते हो, क्योंकि आपकी लाइफ एक पर्सनल लाइफ भी है, ठीक है, माना आप एक बड़े लेवल पे कुछ बन रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर चीज़ ही बाहर लेकर आनी है। राइट। जब हम 4 जने घर की फैमिली में, मम्मी पापा भाई बहन होते हैं, सारी लड़ाइयाँ दादी तो नहीं पहुंचती ना, इट्स दैट सिंपल। सारी लड़ाइयाँ ताऊ जी को नहीं पता होती जी। तो वो चीज़ हम यहाँ पे क्यों करेंगे कि बाहर के ताऊ ताइयों को सब पता होना चाहिए। एब्सोल्युटली, आई थिंक इट शुड बी पर्सनल। और सिर्फ उन दोनों के बीच के मुझे भी नहीं पता क्या बात हुई होगी, क्या हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो कॉन्वर्सेशन में मैं वहाँ नहीं थी, उस टाइम पे मैं नहीं थी जब वो कॉन्वर्सेशन हो रही थी। हाँ, उसमें मेरा मतलब नहीं बनता वहाँ खड़े होके सुनने का। दैट इज वेरी पर्सनल। मैं अपना अंदर थी, किचन में अपना खा रही थी, अपना अंदर गई, ठीक है, हैव योर पर्सनल टाइम, आप डिस्कस कर लो, बस। उसके बाद नथिंग हैपेंड। मतलब उस चीज़ का इतना बड़ा हवा क्यों बनाना है, हर चीज़ का हवा बना के क्यों बाहर देना है। No, I feel as audience also, I don't know what has happened. तो I feel कुछ भी कहना is not हाँ, ऑडियंस के लिए going to make sense. हाँ, ऑडियंस के लिए मैं गलत नहीं कह रही हूँ, ऑडियंस हर टाइप की होती I'm है। just saying, हाँ, कोई समझेगा, कोई नहीं समझेगा, right. कोई किसी और का साइड समझेगा, बट हम जिसका समझ सकते हैं हम तो वहीं खड़े होंगे ना, कि हमें इसका समझ आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ से देखा है। कुछ लोगों ने यहाँ से खड़े होकर नहीं देखा, मुझे यहाँ से खड़े होकर समझ आ रहा है कि ये चीज़ नहीं आनी चाहिए बाहर। जैसे कुछ एलिगेशंस या कुछ चीज़ें जो बोली गई हैं, आकांक्षा के लिए बोली गई, वो हम समझ सकते हैं नहीं आनी चाहिए थी, राइट, है ना। एज अ पर्सन आप भी सोचोगे कि यार ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी। तो ऐसे उनके केस में भी है, जो चीज़ लोगों को लग रही है कि यार मुझे ऐसे लग रहा था नहीं आनी चाहिए, तो मैंने नहीं बोली कुछ भी। और एज अ फ्रेंड मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ, जो एक हर दोस्त करता है। मुझे ऐसा लगता है आई थिंक उससे ज़्यादा तो क्या ही। What is the most beautiful thing about your friendship with Akanksha at this point of time? जैसे आपने कहा कि ये सब जो ड्रामा हुआ, it only got you all closer. Yeah. Which point was it and what's the most beautiful thing? पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि हम ना लाइफ में सीरियस बात तो नहीं कर पाते हैं। हम कभी सीरियस हो ही नहीं सकते। मतलब हम लोग हर टाइम एक एनर्जी में होते हैं, फोन उठाते हैं, हाँ क्या है बोल। तो ये जो बॉन्ड है ना, ये कंफर्ट जो है, ये कंफर्ट बहुत टाइम में आता है लोगों का। और मुझे ऐसा लगता है जो हम लोग साथ में रहे हैं, और हम दोनों केक पगलूज हैं, वो हमारा सबसे ब्यूटीफुल टाइम है। केक पगलूज? केक पगलूज है हम लोग। What is cake? केक खाते हैं, बहुत केक खाते हैं, बहुत केक खाते हैं। एक केक आ जाएगा ना, तो अगर वो खत्म मिलता है तो सिर्फ आकांक्षा मेरी वजह से। क्या बात कर, हम पूरा चॉकलेट केक? हाँ, चॉकलेट केक oh गरम करके। तो अब मेरे को ऐसा लगता है उसकी मेरी बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्टार्ट हुई है किचन में। ये किचन कुछ तो है। योगेश भी किचन में बनाया, गुल्लू भी किचन में दिखता है, कायरा भी वहां पे आ जाती है। अभी आप बोल रहे हो आकांक्षा, और आपका आकांक्षा में जाते हैं, कोई भी केक आते हैं बाहर से उठाते हैं, फटाफट लेके गए और केक खाते, केक गरम करके खाते हैं। यम। और वहीं खड़े खड़े खाते हैं कि बाहर जाएंगे ये लोग छीन लेंगे, तो वहां पे किचन में खड़े खड़े खाते हैं। ऐसे कौन सी फूड आइटम है जब आप सब मिलते हो तो आप मंगाते ही हो या फिर बनाते हो खाना? हम सब जब साथ होते हैं, एक तो आकांक्षा वो है ना वेजिटेरियन है, तो उसके साथ थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, आप सब नॉन वेजिटेरियन? हम सब नॉन वेजिटेरियन है। ओके। तो हम सब, जैसे रोहित होता है, मैं होती हूँ, और आकांक्षा है, गुल्लू है, तो हम सब चिकन खाते हैं, वो बेचारी वेजिटेरियन। तो कई बार तो हम उसके लिए ऑर्डर करना भूल जाते हैं। और मैं कहती हूँ इसके लिए ऑर्डर नहीं कर रखे, अरे यार ये वेजिटेरियन है ना, इसके अलग से दाल रोटी कर देंगे इसके लिए। भगवान, तो वो अकेली वेजिटेरियन अपना खाना। हाँ, मतलब उसको अलग। वैसे अगर हम कुछ बना रहे हैं घर पे तो कोल्ड कॉफी बहुत वो है, मैं सबको कोल्ड कॉफी बना के पिलाती हूँ, फेमस। हाँ, गुल्लू सिर्फ कायरा के लिए खाना बनाता है। गुल्लू हाँ, कायरा के लिए बनाता है, और मेरे को बहुत ऐसे मतलब कर देता है कि तेरे को भी दे दूंगा। ओहो हो। हाँ, ऐसे सिबलिंग कोडेड हो दोनों। हाँ, उसके साथ तो बहुत है सिबलिंग कोड। मेरे को ऐसा लगता है इन तीनों के साथ मेरा बहुत ज्यादा सिबलिंग कोडेड ही है। आकांक्षा के साथ भी? आकांक्षा तो बिल्कुल, मतलब सच में लड़ते भी हम ऐसे ही हैं, बहनों की तरह चिल्ला चिल्ला के। किसके लिए लड़ते हो? ऐसे ही लड़ते हैं, कोई चीज नहीं दे रही, मैंने दे दी, मैंने दूंगी ये वो। अब उसके घर से कुछ चुरा के ले आती हूँ मैं आजकल। हाँ, उसको चिप्स विप्स बहुत सारे मिलते हैं ना, तो मैं जाती हूँ, अब एक कोक उठाई, एक चिप्स उठाया, और एक चीज और उठाती हूँ, और मैं, वो ड्राइंग रूम में होती है, हाँ, मैं चुपके से देखती हूँ कि दरवाजे की तरफ खुला हुआ दरवाजा,
मैं इतनी तेज भागती हूँ कि मेरे को रोक लेगी, और वो इतनी तेज भागते हुए मेरे पीछे आती है, एक छीना छपटी होती है हमारी लिफ्ट के आगे। हाँ, मैंने कोई तो वीडियो देखा है आकांक्षा का, where she's like फैंस इतना ज्यादा, you know, they're sending क्यूट स्नैक्स, yes. बिस्कॉफ बहुत भेजते हैं। हाँ, बिस्कॉफ वगैरह, तो कुछ भी चुरा रही हूँ तो हम दोनों की ऐसे लड़ाई होती है। तो ये मोमेंट्स ना हम दोनों को और ज्यादा क्लोज करते हैं, क्लोज इस टाइप की चीजों में ज्यादा हम दोनों क्लोज होते हैं।